आपने आज से पहले ये तो सुना होगा कि पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया, फिर उसके बयान दर्ज हुए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि पत्नी ने पति के साथ मारपीट की और उसको हॉस्पिटल लाया गया? हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि हमारे समाज में अब तक जितने भी लगभग 90% केस आते हैं, उसके अंदर पति और पत्नी के बीच में मारपीट होती है तो पत्नी को हॉस्पिटल लाया जाता है, क्योंकि पति है जो अ, अत्याचार करता है या मारता है, पीटता है, नशे में या कुछ भी, लेकिन पत्नी को चोट पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला उल्टा हुआ। यहाँ पर गंगानगर की एक घटना आपको बता रहे हैं। गोविंद राम अपनी शिकायत में बताता है पूरी वृत्तांत पुलिस को कि वो लगातार एक सहनशील, समझदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी कौशल्या उर्फ माया, जो एक मिस्त्री के साथ काम करने लगी थी। घर में गुजारा करने के लिए दोनों को कमाना पड़ता था, तो यहाँ पे गोविंद राम भी अपना गुजारा करता था, कमाता था। और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए कौशल्या है जो उर्फ माया, वो भी एक मिस्त्री के साथ काम पे जाया करती थी। जब काम पे जाया करती थी तब वो कुछ पैसे कमा के लाती थी, लेकिन गोविंद राम को हमेशा इस बात से परेशानी थी कि कौशल्या है वो लेट आ रही है, घर में लेट आ रही है। जब भी कौशल्या से कारण पूछा जाता कि तुम इतना लेट क्यों आ रही हो, तो कौशल्या की ओर से ये जवाब मिलता कि शाम को काम बढ़ जाता है इसलिए लेट आना पड़ता है, और तुम अनर्गल बातें मत सोचो। लेकिन गोविंदराम ये कह के चुप हो जाया करता था। लेकिन गोविंदराम को कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपत्ति थी कि ये लेट आ रही है। ऐसे में इनकी ज़िंदगी है जो ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बार बार जो पड़ोसी आसपास के जो लोग थे वो भी इन्हें समझाने का प्रयास करते थे कि या तो आप काम करने भेजा भेजा मत करो, अगर भेज रहे हो तो फिर उस पर यकीन, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। तो गोविंदराम ये कहता था कि रात को इतना लेट आने का क्या कारण है, इतना लेट कौन सी बिल्डिंग में काम चलता है। वैसे देखें तो दोनों नज़र से दोनों अपनी अपनी जगह सब सही थे, लेकिन बार बार लोगों के समझाने के बाद में भी इनकी जो बीच की प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी, समस्याएं जटिल हो रही थी। जैसे ही कौशल्या घर में घुसती तब इनके बीच में बातों का स्तर बढ़ जाता। लोग इसे समझाने का प्रयास करते। कौशल्या अगले दिन अपने काम पे जाती है और वहाँ अपने साथ करने वाले मजदूरी उन लोगों से कहती है कि मैं परेशान हो गई हूँ, एक तो घर की जिम्मेदारी उठाती हूँ और जिम्मेदारी उठाने के बाद में मुझे जब यहाँ से लेट छोड़ा जाता है तब मुझे घर पे 100 सवाल पूछे जाते हैं कि तुम कहाँ लेट आई हो, किस जगह लेट हुई हो, तुम कौन सी जगह से आ रही हो। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे दे के मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। लोग वो भी कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। और गंगानगर इलाके में वैसे भी मकानों का काम है जो देर तक चलता है, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन ये जो गोविंद राम थे, ये भी अपनी जगह सही थे कि इतना लेट भला आने की क्या आवश्यकता है। तुम एक महिला हो, तुम्हारा एक घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे सास ससुर है, तो तुम टाइम से घर आ सकती हो। लेकिन ये बातें, तमाम बातें होती होती कब बिगड़ जाती है बातें, पता ही नहीं चलता। इन बातों का दौर हाथ से निकल जाता है, और जब हाथ से इन बातों का दौर निकलता है तो फिर कहते हैं कि कोई भी कहानी हो, उस कहानी को कोई भी पात्र सुलझा नहीं पाता। ऐसे में गोविंदराम अपने मित्रों से भी कहता कि यार, मैं बड़ा आजकल परेशान रहने लगा हूँ, न जाने क्यों। मैं भी पूरा दिन काम करता हूँ, मानता हूँ कि मेरी पत्नी है वो काम करती है, लेकिन वो घर पे इतना लेट आती है कि अब कहीं न कहीं उसे शक होने लगा है। और अब उसकी जो शक की सुइयाँ हैं वो तेज़ हो गई है, और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गलत है। दोस्त ये कहते कि हो सकता है तुम कमाने क्यों भेजते हो? तो कहते हैं कि यार, मैं रोकने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भी अकेला क्या करूँ? तो कमाना तो पड़ेगा। इस प्रकार की बातें हैं जो अब गली, नुक्कड़ और दुकानों पे होने लगी थी। लेकिन घर की जो बातें हैं वो बाहर जब जाने लगती है तो फिर ये कहते हैं कि वो बातें ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। जब दुकान से सभी मित्र अपने अपने यहाँ चले जाते तब वो मित्र अपने अपने घरों में इस गोविंद राम की कहानी को बताते। कहते कि मैंने ये सुना है गोविंद राम ने अपनी पत्नी से परेशान हो रखा है, और जो कौशल्या है, कौशल्या भाभी लेट आती है। अब इस लेट आने का क्या कारण है, तो जितने मुंह उतनी बातें। यहाँ पर सभी लोग हैं वो गोविंद राम को सही ठहराने लगे और कौशल्या को गलत ठहराने लगे। अब बात का स्तर है वो बढ़ते बढ़ते
पूरे मोहल्ले में फैल गया था, पूरी रिश्तेदारी में फैल गया था। सब जगह समझाने का प्रयास किया कि आप दोनों आपस में मत लड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। कौशल्या को समझाने का प्रयास किया गया कि अगर पति को आपत्ति है तो फिर आप क्यों जाते हो काम करने, और अगर काम करने भी जाते हो तो आप समय से क्यों नहीं आते। ये तमाम बातें रिश्तेदारी में सब हुई, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी सेटलमेंट, कोई भी बात का जुगाड़ नहीं बना। एक दिन का समय था, सुबह सुबह उठ के कौशल्या है जो अपने काम पे निकल जाती है और गोविंदराम को कहती है कि आज मैं लेट आऊँगी क्योंकि काम थोड़ा लंबा चलेगा, मिस्त्री का काम है, चिनाई का काम है, तो थोड़ा धीरे चलेगा, तो तुम आती हूँ तब चिल्लाना मत, और आज वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गोविंदराम कहता है कि चलो ठीक है, तुम काम पे निकल जाओ और मैं भी काम पे निकल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम थोड़ा कोशिश करना जल्दी आने की। तो कहती है कि आज मैं लेट हो जाऊँगी, कोशिश करूँगी जल्दी आने की। कौशल्या अपने काम से निकलती है। निकलने के बाद में शाम को जैसे ही कौशल्या घर में आती है, लेट है, उसकी आदत है लेट आने की। गोविंदराम सब्ज़ी बना रखी थी, गोविंदराम ने पहले ही बाज़ार से सब्ज़ी लाया था, उसको सब्ज़ी को बना लिया था उसने। अब वो आटा लगाने की तैयारी में था कि आटा भी वो गूँध लेगा ताकि पत्नी थकी हारी आएगी और उसे आराम से भोजन की व्यवस्था है जो मिल जाएगी। जैसे ही कौशल्या घर में आती है और कौशल्या घर में आने के बाद में पूछता है गोविंदराम कि कौशल्या तुम आज फिर इतनी लेट आई हो? बस यही कहना था कि किचन में एक मिर्च रगड़ने वाला एक घोटा पड़ा था। उस घोटे को पत्नी लेकर के आती है और सीधा गोविंदराम के सर में मारती है। जैसे ही गोविंदराम के सर में मारती है तो गोविंदराम वहाँ से भाग उठता है। अपनी माँ है जो बाहर बैठी होती है आंगन में, उसके पास आता है। जो कौशल्या है वो पीछे-पीछे उसी घोटे को उठा कर के वापस उसकी माँ के पास आती है और एक और घोटा मार देती है। इससे उसके सिर में काफ़ी चोट लगती है। अब माँ भी चिल्लाने लगती है और आस-पड़ोस के काफ़ी लोग भी आ जाते हैं। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे मारपीट का जो केस है वो दर्ज होता है। और जब पुलिस इस केस को एप्लीकेशन को लिख रहे थे तो उनके लिए भी एक गज़ब की चीज़ थी कि पति पत्नी से मार खा के हॉस्पिटल पहुँचा है। इसके बाद में पुलिस उक्त धाराओं में मामला दर्ज करती है और उधर जो रिश्तेदार है वो इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की बातें समाज में शोभा नहीं देती। ये एक गंगानगर की सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई कि अब शायद ऐसा भी कलयुग आ चुका है कि जिन हड्डियों में कहते हैं कि जान नहीं होती, लेकिन उन हड्डियों में कीर्तन करने की क्षमता होती है। ये ज़रूर आप सुनिएगा। और जो मज़दूरी तबके के व्यक्ति होते हैं, पूरा दिन से थके हुए होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें घर में आराम चाहिए, हम घर में सोना चाहते हैं, हम लेट आए हैं, हमारे कोई पैर दबाओ, हाथ दबाओ। लेकिन महिलाएं हैं जो सशक्त है, महिलाएं कितना भी काम करके आए, घोटा उठा करके अपने पति को मारने की क्षमता भी रखती है। तो भाई सावचेत रहें, सतर्क रहें और अपनी पत्नी को ज़्यादा टॉर्चर न करें, क्योंकि कभी घोटा आपके सर पे भी आ सकता है। नमस्कार, जय हिंद।